कभी गाते नहीं। हमारे भैया श्री माधव पटेल जी कीर्तनकार लखनौनी भैया की ओर से 101 मुद्राओं का स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री श्री 108 श्री राजन जी महाराज मैनवार शाला उनके चेला जी, अच्छा उनके शिष्य हमारे भैया श्री बद्री महाराज जी पूरन प्रसाद कुआं वाले, आपके द्वारा 101 मुद्राओं का स्नेह, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया श्री मिहिर लाल जी पटेल चिरौला, आपके करकुल द्वारा भी 101 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। और ये 101 मुद्राओं का स्नेह हमारे परम सम्मानीय डॉक्टर श्री ओंकार पटेल जी मरला वाले, आपके करकुल द्वारा भैया की ओर से 201 मुद्राएं, 201 मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा, सुनिए। ये 501 बहुमूल मुद्राओं का स्नेह हमारे दिनेश भैया की ओर से, हालांकि देखो पैसा भी आया नहीं आएगा, दे चुके अभी 101 दिया है ना, अभी 400 बाकी है, वो हम ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुनिएगा भैया, एक गीत और अपनी ओर से दे रही हूँ, कहना है गाया है फिल्मी दुनिया वालों ने, सुनिएगा गीत को, सुनिए। और मैं फिर कह रही हूं कि कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, कठिन गाओ। और सजी सुर्ख जोड़े गीत कह रहा है और ए सदा कह रही है खुशी की मुबारक ए घड़ी आ गई, सजी सुर्ख जोड़े ज़मीं पे फलक से परी आ गई। हमें ये समझ में नहीं आता कि जब हम गाते हैं तभी हमारा हारमोनियम का माइक बंद हो जाता है, कुछ तो कारण है, हमारा मेन माइक कम हो जाता है, क्या बात है। गीत को सुनिएगा लेकिन गीत कह रहा है जितना मन बनता है गाने का उतना माइक के कारण बिल्कुल डाउन हो जाता है, ये तो गड़बड़ हो जाता है। सुनिएगा, प्रयास है, कहना है धड़कन
बहुमूल्य मुद्राओं का स्नेह हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय बड़े भैया श्री योगेंद्र भैया योगेंद्र बुंदेला जी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच परिवार के सदस्य हैं आप छतरपुर मध्य प्रदेश से। एक बहुत बड़ा परिवार चलता है ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच परिवार, जिसके आप सदस्य हैं और आप नहीं बल्कि हम लोग सभी सदस्य हैं। तो बड़े भैया की ओर से ये बहुमूल्य मुद्राएं हैं। धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिएगा कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बड़े भैया गीत को सुनिए, आपको कोई कष्ट कोई तकलीफ नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। आदरणीय जनमानस, ये गीत आपके लिए भी है। बड़ी साधारण सी बात है, सुना। ये तो सभी जानते हैं कि राजा दशरथ का उम्र का चौथा पड़ाव आ गया, लेकिन संतान अभी तक नहीं है। संतान नहीं है। राजा दशरथ चिंतित होने लगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, मेरी उम्र का चौथा पड़ाव यानी चौथापन आ गया है और अभी तक कोई कुल का दीपक कोई संतान नहीं है। भले ही अंधी अंधा के श्राप के कारण कह लीजिए, लेकिन जब राजा दशरथ को संतान हुई तो पंक्ति दे रही है। अरे चौथे पन में सुत हैं नभ को चार मिले, कि चौथे पन में सुत हैं नप को चार मिले। हाँ चार मिले। अजय सिंह भैया उन जो चार सुत मिले और चार चार की चर्चा करते चार मिले। लोग कहा करते हैं कि चार की चर्चा चार में हो रही है, तो यही चार की चर्चा हो रही है कि चौथे पन में सुत हैं नप को चार मिले। चार मिले। चार चार की चर्चा करते चार मिले। चौथे पन में सुत हैं चार मिले, चार मिले। चार चार की चर्चा करते चार मिले। चार चार की चर्चा करते ये चार मिले। जो ये चार व्यक्ति होते हैं संसार में, लोग कहते हैं वहां चार व्यक्ति ऐसी बातें कर रहे थे, चार आदमी वैसी बात कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, कहना है और चार वीर हैं आए धरा पर बनकर भाई चार। ये चार भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। कहना है कि चार वीर हैं आए धरा पर बनकर भाई चार। और ये चार के चार की चर्चा चौतरफा है, अलग है शिष्टाचार। इन चारों में, चारों भाइयों में के चार की चर्चा चौतरफा है, अलग है शिष्टाचार। लेकिन जब राजा दशरथ के चार पुत्र हैं तो अब अरे चार मिलेंगी पुत्र वधू। जब चारों बेटों के विवाह होंगे तो चार बहुएं भी आएंगी, तो चार मिलेंगी पुत्र वधू। नृप दशरथ करें विचार। अब वहां अरे चार चांद शादी में लगेंगे। जब चारों पुत्रों का विवाह होगा
अरे चार में चौकस विद्यमान सदाचार मिले। सदाचार यानी अच्छे विचार। तो चार में चौकस विद्यमान सदाचार मिले। चार चार की चर्चा करते चार मिले। आइए एक टुकड़ा और सुनिए, चूंकि समस्या ये है, आप लोग जान रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहती हूँ। सुनिएगा इस गीत को। क्या बात है? पर भैया एक टुकड़ा और दे रही हूँ। जब वही मुनिवर राम और लक्ष्मण को लेकर तो जनकपुरी में पहुंच गए हैं। अब अयोध्या में केवल भरत और शत्रुघ्न हैं। लेकिन जैसे ही जनकपुरी से अवधपुरी खबर भेजी गई, राजा दशरथ तक खबर भेजी गई कि अपने दोनों पुत्रों को लेकर के जनकपुरी चले आई। तब देखे हुआ क्या बेटे? अरे चार वरों का नभ विदेह जी, वहां जनकपुरी में के चार वरों का नभ विदेह जी करते द्वार चार। एक द्वार चार की रस्म होती है। तो अरे चार की शादी साथ में होती, चारों पुत्रों की। तो चार की शादी साथ में होती, होते नेंग चार। अब भैया और क्या हो रहा है? अगर राजा दशरथ के यहाँ से चार चार बारात आई, लिखते चलिए। बड़े भैया चार भाई हैं अगर यहाँ तो अयोध्या से, के चार भाई हैं अगर यहाँ तो वहाँ पे बहनें चार, वो भी चारों बहनें हैं। और चार वेद के ज्ञाता पंडित यानी ब्रह्मा जी, के चार वेद के ज्ञाता पंडित जिनके मुख हैं चार, समझिए बड़े भैया, जो चतुरानन कहलाते हैं। ये बात। और चार वेद के ज्ञाता पंडित जिनके मुख हैं चार, जिनके मुख है चार, जिनके मुख है चार। तो यहाँ अरे चार दुल्हनिया दूल्हा भी हैं चार मिले। चार दुल्हनिया दूल्हा भी हैं चार मिले। चार चार की चर्चा करते चार मिले। आइए एक टुकड़ा और दे रही हूँ, कहना अब विवाह हो गया और राजा जनक के घर से और चार तरफ की बातें होती। ये बात कम समय में अच्छा काम। सुने समझदारी। वहां के चार तरफ की बातें होती, चली बाल की चार। ओ चार चार आंसू हैं रोती विदाई में, के चार चार आंसू हैं रोती करती लोग बदन भैया। चार जोड़ियों के आपस में, यहाँ से चार दूल्हा वहां से चार दुल्हन, तो चार जोड़ियों के आपस में होते नैना चार। दो नैना वधू के, दो नैना वर के, तो होते नैना चार। अरे चार सखी मिलजुल के आई अरे मंगलाचार।
कि 4 के हैं जितेंद्र सुखद समाचार मिले, चार मिले, और 4 की चर्चा करते 4 मिले। कि चौथे बन में सुत है नप को 4 मिले, 4 मिले। 4 की चर्चा करते 4। ओ चौथे बन में सुत है नप को 4 मिले, 4 मिले। 4 की चर्चा करते 4 मिले। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की